नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें आपने जीरोज फाइंड शून्य के निकालने के बारे में सीखा था और द्विघात बहुपद बनाने के बारे में सीखा था। इसके अलावा आपने के का मान निकालना सीखा था। इसके अलावा आज हम आगे 3.2 में पढ़ रहे हैं भाग लगाने के बारे में, और मैंने आपको एक भाग का सवाल करके बताया था। और देखो, पहले प्रश्न में आपके कुल 4 पार्ट है, जिनमें से मैंने आपको एक पार्ट करवाया था और बाकी मैंने बोला कि आप खुद ट्राई करना। अब मैं इसमें आपको एक चौथा पार्ट है, देखो वो और करवा देता हूँ। देखो चौथे पार्ट में क्या है, एफ एक्स का मान आ रहा है 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 और जी एक्स का मान आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब देखो आपको भाग लगाना है। इसमें मैंने आपको बताया था कि भाग लगाने से पहले आपको एक बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा, और सुनिश्चित क्या करना, आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपकी घात के घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। घात 4, घात 2, अचर पद, घात 2, घात 1 और अचर पद, इस तरह से लिखा होना चाहिए। अगर ये नहीं लिखा तो पहले आपको इनको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ देखो पहले से लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीधा क्या करना, आपको इस dx का यानी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का भाग लगाना है 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 में। पहले आप इसका पहला बदलोगे, इसका पहला बदलोगे, यानी आप जो 9x की घात 4 है इसमें आप किसका भाग लगा रहे हैं, 3x की घात 2 का। तो इसका देखो मतलब क्या हो गया, 9 का मतलब हो गया आपका 3 गुणा 3, फिर x को लिख दोगे आप ऐसे 4 बार। उसके बाद देखो बट्टे मारा 3 और x गुणा x, ये 2x काट दिया आपने, एक 3 काट दिया। तो देखो मेरे पास ये 3 बच गया और x की घात देखो कितनी बच गई, 1 रह के 2। तो आपका भाग चला गया 3x की घात 2 बार। अब देखो 3x की घात जो 2 है, यहाँ पर जितने पद होते हैं उसको उतनी बार लिखना। देखो 1 2 3 3 पद है ना, तो इसको आपको 3 बार लिखना है। 3x की घात 2, 3x की घात 2। अब इसको गुणा किस किस के साथ करना है, एक तो करना है 3x स्क्वायर के साथ गुणा, एक करना है x के साथ गुणा, एक माइनस 1 के साथ है गुणा। देखो इनको गुणा करने पर मान आएगा आपका 9x की घात 4, यह आएगा 3x की घात 3 और यह आएगा माइनस का 3x स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अब इनको आपको इनकी जाति के अनुसार इनके नीचे लिखना है। तो देखो 9x की घात 4 तो आ रहा है इसके नीचे। अब देखिए मेन समस्या क्या है, 3x की घात 3 और देखो x की घात 3 का कोई भी पद नहीं आ रहा है ना, तो वो कहाँ आएगा आपका, इधर साइड में आ जाएगा 3x की घात 3। अब देखो एक आ रहा है माइनस का 3x स्क्वायर, वो अपनी जाति यानी इस x स्क्वायर के नीचे आ गया। अब चिन्ह बदलना है किनका, नए वाले पदों का। तो माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो रहा है। अब देखो ये पद पहले नहीं लिखना आपको, फिर से आपको अपना वही जो अवरोही क्रम वो लिखना है, यानी बड़ी घात का पद पहले आएगा। देखो इससे बड़ी घात का पद ये पहले, और ये किसका, माइनस का। तो पहले यहाँ पर आएगा माइनस 3x की घात 3। उसके बाद देखो ये 4 माइनस का 3 प्लस का है ना, तो माइनस का 1x स्क्वायर बच गया और आगे आ रहा प्लस में 4। एक को आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है, वैसे एक होता है आपका। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें अपने आगे वही प्रक्रिया है वो एक बार फिर से लगानी है। और कौन सी प्रक्रिया लगानी है आपको, इसका पहला पद और इसका पहला पद, यानी माइनस 3x की घात 3 आ गया ऊपर और बटे में 3x की घात 2 आ गया नीचे। तो इसको लिखना पड़ेगा माइनस 3x इंटू x बटे मारा है 3 इंटू x। ये दोनों कट, ये भी कट हो रहा है। अब देखो x के साथ माइनस भी रह गया, तो आपका भाग चला गया माइनस में x बार। यहाँ देखो 3 पद है, तो फिर से आपको माइनस x को क्या करना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। और इसको गुणा करना किससे, एक तो 3x स्क्वायर के साथ गुणा, एक करना है x के साथ गुणा, एक करना है माइनस 1 के साथ गुणा। तो ये तो आ रहा है मेरे पास माइनस 3x की घात 3, ये माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का x। अब इनको इनकी जाति के अनुसार आपको नीचे लिखना है। तो देखो पहले ये तो आ गया अपनी जाति, यानी इसके नीचे आ रहा है तो, और उसके बाद देखो जो माइनस का x स्क्वायर है वो आ रहा है इसके नीचे, और जो आपका प्लस x है वो आ रहा है। जो x का पता नहीं है ना, तो किधर आएगा आपका, इधर साइड में आ जाएगा। फिर चिन्ह बदलना है, तो क्या हो गया आपका प्लस प्लस और माइनस, ये कट गया और ये भी कट गया। अब देखो एक तो बच रहा आपका ये प्लस का 4, एक आ रहा माइनस का x, तो माइनस x लिख दो पहले और प्लस 4 आ गया बाद में। अब देखिए आगे आपका इसमें भाग जा रहा नहीं है, क्योंकि ये इससे छोटी घात का पद आ गया है, तो आगे आपकी भाग की प्रक्रिया होगी नहीं। तो आपको सीधे लिखना है कि जो आपका भागफल है वो तो आपको कितना प्राप्त हो गया है और शेष फल आपको कितना प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास भागफल का मान तो आ गया कितना,
भागफल का मान आ रहा है मेरे पास 3x की घात 2 माइनस x, और जो शेषफल है उसका मान मेरे पास क्या रहा है माइनस का x प्लस 4। अब देखिए आपको इसमें विभाजन प्रमेय का सत्यापन करना है, यानी आपको लिखना पड़ेगा विभाजन एल्गोरिथम से। जब आप विभाजन एल्गोरिथम से इसका सत्यापन करोगे तो सत्यापन कैसे करना है, सत्यापन का तरीका होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल, ये होता है। अब यहाँ देखिए जो भाज्य है, भाज्य का मान आपको यहाँ से लिखना है कितना, 9x की घात 4 माइनस 4x की घात 2 और प्लस में 4, और भाजक क्या है यहाँ पर जो भाग लगा रहा है वो भाजक है, यानी 3x की घात 2 और प्लस में x माइनस 1, और भागफल का मान जो आपको ऊपर प्राप्त हुआ वो कितना है 3x स्क्वायर माइनस x, प्लस शेषफल का मान जो नीचे हमारे पास वो है, इसको मैंने लिख दिया 4 माइनस x। कोई दिक्कत आ गया, 4 पहले लिख दिया, माइनस x को बाद लिख दिया। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, पहले इस पहले अंक को इन दोनों से गुणा कराऊंगा बारी बारी से। तो इसको इससे गुणा कराया तो मेरे पास आ गया 9x की घात 4। उसके बाद जब मैंने इसको इससे गुणा कराया तो आ गया माइनस 3x की घात 3। मतलब सबसे पहले आपने इस अंक को इन दोनों से गुणा करवा दिया। अब देखो आगे, अब आपने क्या लेना है, इस x को पहले इससे गुणा करना है और बाद में इससे गुणा करना है। तो ये तो आएगा मेरे पास 3x की घात 3, उसके बाद में आएगा माइनस का x स्क्वायर। अब माइनस 1 को इससे गुणा करना और इससे गुणा करना, तो माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में x, और आगे वाला मान बिल्कुल क्या रहा है, सेम आ रहा है। अब देखो इनको जाति के अनुसार आप सबको जोड़ दो, तो देखो 9x की घात 4 तो अपनी जाति का अकेला ये सेम आ रहा है। तो अब देखो x की घात 3 का पद ये रहा, दोनों समान है, कट गया आपस में तो कुछ नहीं आएगा इनका। तो अब देखो x स्क्वायर का पद, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 1 है, तो क्या हो गया माइनस के 4x स्क्वायर। x वाले में देखो ये माइनस x है, ये प्लस x है, तो ये भी कट हो गए दोनों आपस में, और क्या रह गया लास्ट में केवल प्लस का 4। तो देखो दोनों बिल्कुल समान आ रहे हैं, यानी इधर भी मेरे पास आ रहा है 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर भी आ रहा है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। तो इसका मतलब विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है वो क्या होती है, सत्यापित होती है, सत्यापित होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपकी 3.2 है उसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके चारों पार्ट आप आसानी से कर लोगे। अब हम जो आगे प्रश्न संख्या 2 है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें क्या पूछा। तो प्यारे बच्चों, अब आगे प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया है कि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देकर के जांच करके बताइए कि प्रथम बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड है या नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, अगर पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड होगा तो इसका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा और शेषफल आपको कितना प्राप्त होएगा, 0 शेषफल आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर गुणनखंड नहीं होगा तो शेषफल 0 नहीं आएगा। तो हमें इस तरह से इसकी जांच करनी है। तो देखो मैंने भाग लगाने का तरीका बता रखा है कि ये पहले आपके संतुलित क्रम में लिखी होनी चाहिए, यानी अवरोही क्रम में, घात 2 घात 1 अचर पद, घात 4 घात 3 घात 2 घात 1 अचर पद, बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इनका भाग लगा देंगे। यानी मैंने लिख दिया gx का fx में भाग देने पर। अब देखिए भाग लगाना कैसे, यहाँ तो आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और वहाँ पर आएगा 3x की घात 4 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखो सबसे पहले वैसे पहला पद लेंगे, इसका पहला पद लोगे, और आपको पता है भाग कितनी बार जाएगा ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, वैसे लगा लेना। तो आपका यहाँ पर भाग चला गया 3x स्क्वायर बार। अब 3x स्क्वायर को आपको वापस तीनों से बारी बारी गुणा करना है ना, और गुणा कैसे करना है ये मैं आपको पिछले सवाल में समझा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये एक तो आ गया 3x की घात 4, और जब मैंने इसको इससे गुणा कराया तो ये आ रहा है 9x की घात 3। उसके बाद जब मैंने इसको इससे गुणा कराया तो क्या आ गया 3x स्क्वायर। अब देखो इनका चिन्ह बदलो आप, माइनस माइनस माइनस, ये पहले वाला कटेगा हमेशा,
अब यहाँ देखो 5 प्लस क्या 9 माइनस का हो गया, तो माइनस का 4 बचेगा, 4x की घात 3। यहाँ देखो 7 माइनस का 3 माइनस का है, तो माइनस की क्या हो गई 10x की घात 2। और आगे मेरे पास आ रहा है 2x प्लस 2 आ रहा है। अब देखो फिर से पहला पद लो, इसका पहला पद लो, और भाग कितने बार गया आपका माइनस में 4x बार। वापस इसे तीनों से गुणा करना है, तो पहले आएगा माइनस में 4x की घात 3, फिर माइनस का 12x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4x। अब देखिए फिर से क्या करना आपको, इन सभी का चिन्ह बदलना है, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये कट रहा है। अब देखो यहाँ पर 10 माइनस का 12 प्लस क्या, तो प्लस का 2x स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखो 2 प्लस का 4 प्लस का, तो क्या आ गया प्लस के 6x, और लास्ट हमारा प्लस में 2। अब फिर से इसका पहला बदलो, इसका पहला बदलो, और मेरे पास आ गया भाग कितने बार है 2 बार। 2 को वापस गुणा करूंगा वैसे ही, एक तो आ रहा है 2x स्क्वायर, एक आ रहा है प्लस में 6x, एक आ रहा है प्लस में 2। चलो बदलो, माइनस माइनस माइनस, देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और शेष पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि शेष फल बराबर मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो ऐसे आपको जांच करनी है कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है या नहीं है, तो आपको भाग लगाना है, और भाग लगाने के बाद में अगर आपका भाग पूरा बार चला जाता है तब तो इसका गुणनखंड है, और अन्यथा नहीं है। इसके जो बाकी 2 पार्ट है वो आपको खुद को ट्राई करने हैं। अगर उनमें कोई समस्या आती है तो आप मेरे से नेक्स्ट वीडियो में पूछना, और तब तक मैं अब आपको क्या करा रहा हूँ, आगे जो प्रश्न संख्या 3 है वो अभी करवा रहा हूँ। तो देखो प्रश्न संख्या 3, तो देखो प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्न में आपसे 3 के पूछा है कि इस बहुपद के आपको सभी शून्य ज्ञात करने हैं, जबकि 2 शून्य का आपको इसके दिए गए हैं प्लस माइनस रूट 2। एक तो प्लस रूट 2 दिया गया है और एक आपको माइनस रूट 2 दिया गया है। इससे पहले मैं आपको ये बात पहले भली बातें समझा चुका हूँ कि किसी भी बहुपद के कुल कितने गुणनखंड शून्य होते हैं, जिसकी जितनी अधिकतम पावर होती है उसके उतने क्या होते हैं शून्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी अधिकतम पावर कितनी है 4, और हमारे पास 2 तो पहले से आ रहे हैं, और 2 हमें क्या करने भी प्राप्त करने हैं। तो देखिए वो 2 कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखो मेरे पास क्या है यहाँ पर दिए गए, देखो शून्य मेरे पास ये आ रहे हैं, दिए गए शून्य ये आ रहे मेरे पास प्लस माइनस रूट 2। यहाँ देखिए आपका चर का मान x है ना, तो कहने का मतलब ये दोनों किसके मान आपके, एक तो x का मान रूट 2 दे रखा आपको, एक x का मान आपको माइनस रूट 2 दे रखा है, ये दोनों आपके शून्य है। अब अगर आप इनसे गुणनखंड बनाना चाहें तो आप इसको इधर लाओगे x माइनस रूट 2, और इसको इधर लाओगे तो क्या बनेगा x प्लस रूट 2। ये इन दोनों के पहले अलग अलग गुणनखंड हो गए। अब दोनों को मिला करके अगर आप एक गुणनखंड बनाना चाहते हैं तो इसका मान देखो क्या बन जाएगा मेरे पास है, ये आपका माना जाएगा कितना, यानी x स्क्वायर माइनस 2। जब आप इन दोनों को गुणा कराओगे तो आपका मान आ गया a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मान आ गया स्क्वायर माइनस 2। अब ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है, तो आप लिखोगे x स्क्वायर माइनस 2 बहुपद fx का एक गुणनखंड है। अब जब ये इसका गुणनखंड है तो आपको क्या करना है, इसलिए x स्क्वायर माइनस 2 से बहुपद को विभाजित करने पर, अब आपको इसको क्या करना है विभाजित करना है, यानी भाग लगाना आपको। और भाग लगाने पर आप जानते हैं कि अगर आप गुणनखंड का भाग लगाते हो तो भाग हमेशा आपका पूरा जाएगा और शेष पे क्या जाएगा आपका शून्य। अब देखिए बाकी प्रक्रिया अभी इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो भाग किसका लगाना आपको, x स्क्वायर माइनस 2 का भाग लगाना आपको। किस में लगाना है, 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 2। अब देखिए भाग लगाने के लिए पहले आपको पहले पद में पहले पद का भाग लगाना है, और आपका भाग जाएगा 2x स्क्वायर बार। और जब आप 2x स्क्वायर को इन दोनों से गुणा करते हो
तो पहले तो मान आपका आ जाएगा 2x की घात 4, इससे गुणा करने पर आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, वो अपनी जाती यानी इसके नीचे आ गया। अब इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, ये कट रहा है अभी। अब यहाँ तो आ रहा है मेरे पास माइनस में 3x की घात 3। अब देखो 3 माइनस का 4 प्लस का है तो कितना बच गया, प्लस का 1x स्क्वायर बच गया। एक को कोई आवश्यकता नहीं लिखने के आगे, और उसके बाद में मेरे पास क्या रहा है 6x माइनस 2। ठीक है, अब देखो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इस पहले पद में इस पहले पद का भाग देंगे आप, तो आपका भाग चला गया माइनस में 3x बार। अब माइनस 3x को पहले आपने इससे गुणा कराया तो मानाएगा माइनस में 3x की घात 3, और जब आप माइनस 3x को इस माइनस 2 से कराओगे तो क्या आएगा, प्लस का 6x आएगा। चिन्ह बदलो, प्लस और ये माइनस, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, और आपका मान आ गया x स्क्वायर माइनस में 2। फिर से पहला बदलो, और आपका भाग है कितनी बार है, एक बार, क्योंकि आप जानते हैं कि समान संख्या में समान संख्या का भाग एक बार जाता है। चाहे आप 5 में 5 का भाग दो एक बार जाएगा, 2 में 2 का भाग दोगे एक बार जाएगा, 3 में 3 का दोगे तो एक बार जाएगा। उसी तरह से x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग भी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब इस एक को वापस इन दोनों से गुणा करना है, यानी x स्क्वायर और माइनस में 2, माइनस और ये प्लस दोनों कट रहे हैं, और शेष मिल के आ गया 0। 0 तो आना ही था क्योंकि गुणनखंड का आपने भाग लगाया है। तो अब देखिए एक तो गुणनखंड आपके पास ये था, अब दूसरा गुणनखंड क्या आ गया, ये आ गया। तो आप लिखोगे इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 भी बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। देखो जब ये भी इसका गुणनखंड है तो आप इसके बराबर क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर है शून्य। अब शून्य लेने के बाद में आपको इसके दो शून्य के निकालने हैं, तो आप यहाँ पर गुणनखंड विधि लगा दो। गुणा करने पर 2, जोड़ने पर माइनस के 3, तो संख्या आपकी -2 और -1 होगी। तो आपको लिखना पड़ेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x और प्लस 1 बराबर है शून्य। अब क्या करना है, इन दोनों में एक साथ कॉमन लेना है, इन दोनों में एक साथ कॉमन। जब आपने इनमें एक साथ कॉमन लिया तो आपका कॉमन आ गया 2x और मान आएगा x माइनस 1। यहाँ पर देखो आपका -1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0। क्योंकि मैं आपको ये बात पहले से बता चुका हूँ कि ये दोनों कोष्टक आपके बिल्कुल क्या बनने चाहिए, समान, और इनमें से क्या बनेंगे आपके समान। तो अब आप इन दोनों कोष्टकों को कॉमन लेंगे तो आपका मान आ गया x माइनस 1 और 2x माइनस 1 बराबर है शून्य। अब एक बार तो आप इसके बराबर शून्य मान लो और एक बार आप इसके बराबर शून्य मान लो। इससे तो x का मान आ रहा है मेरे पास 1 और इससे x का मान मेरे पास क्या देगा, 2x बराबर 1 और x बराबर आ गया मेरे पास 1/2। तो देखो दो शून्य तो आपने ये निकाल लिए और दो शून्य आपको पहले से दिए गए थे। तो इसका मतलब अतः बहुपद के सभी जो शून्यक हैं, सभी शून्यक क्या होंगे, एक तो √2 गया, एक -√2, एक 1 तथा एक क्या होगा 1/2। ये 4 क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए। तो इस तरह से आपको किसी भी बहुपद के अन्य सभी शून्यक प्राप्त करने हैं जब आपको उसके दो शून्यक ही दिए जाएं तब। इसी में आप एक पार्ट और देख लो, जैसे इसका सेकंड पार्ट है, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट और करवा दूं, थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना। देखो इसमें क्या दे रखा आपके पास, ये तो बहुपद आ रहा है x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और इसके दो शून्य के आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो मेरे पास शून्य के यहाँ पर क्या आ रहे हैं, शून्य का आ रहा है मेरे पास, एक तो आ रहा है 2 + √3, एक आ रहा है 2 - √3। और आप क्या करेंगे, पहले मान लेंगे x के बराबर, एक तो आ रहा है x के बराबर क्या 2 + √3 और एक आ रहा है x बराबर 2 - √3। यहाँ पर सॉरी ये √3 है, 2 नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसको आप इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 2 और माइनस में √3, और इसको लाएंगे तो क्या बनेगा x माइनस 2 + √3, क्योंकि जो माइनस वो इधर आके प्लस कर, प्लस वाला माइनस में। अब देखो इनको गुणा करना आपको। अब देखिए गुणा करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, मैं इसको a की तरह व्यवहार में काम ले रहा हूँ, इसको b की तरह, इसको a की तरह और इसको b की तरह। तो ये मेरे पास a माइनस b, a प्लस b। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लगा दिया ना। अब इससे क्या बन जाएगा,
ये तो आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी एक्स 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्ग तो ये हो गया और उसका वर्ग क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब आपका मान आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दोनों घट गया ना। अब ये क्या आ गया, इसका एक गुणनखंड आ गया, तो आप लिखोगे इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से बहुपद को विभाजित करने पर। अब देखो जैसे आप इसको विभाजित करोगे तो देखो इसके विभाजन की आप प्रक्रिया देखिए। मैं देखो इसको आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ इसको विभाजित। तो आपको भाग लगाना किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का किस में लगाना है, x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35। पहला पद लिया और भाग चला गया एक्स स्क्वायर बार, गुणा करने पर x की घात 4 माइनस में 4x की घात 3 और प्लस का 1x स्क्वायर, चिन्ह बदलो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस का 2x की घात 3 आ गया, यहाँ पर माइनस का 27x स्क्वायर आ गया और आगे आ रहा है 138x माइनस का 35। अब देखिए फिर से आपको भाग लगाना है, तो भाग चला गया माइनस में 2x बार, गुणा करने पर माइनस का 2x की घात 3 वापस आ रहा है प्लस में 8x स्क्वायर, उसके बाद वापस में आ रहा है माइनस के 2x। अब चिन्ह बदलना आपको, प्लस माइनस प्लस, तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ 27 माइनस का, ये माइनस का, तो दोनों माइनस के कितने हो गए, 35x स्क्वायर हो गए। और यहाँ पर देखिए आप आगे वाले में ये प्लस का तो प्लस क्या हो गया 140x और आगे आ रहा है मेरे पास कितना, माइनस का 35। फिर से आपने भाग लगाया तो आपका भाग चला गया माइनस में 35 बार, गुणा करने पर आ रहा है माइनस का 35x स्क्वायर, उसके बाद में प्लस का 140x, उसके बाद में माइनस का 35, फिर प्लस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और उत्तर क्या आ गया इसका, शेषफल का 0 आ गया। अब आपको अन्य शून्य निकालने हैं इसके, तो आप लिखोगे इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 भी बहुपद f(x) का क्या है, एक गुणनखंड है। जब इसका गुणनखंड है तो आप क्या करेंगे, फिर से इसके बराबर आप 0 मान लेंगे, माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब देखो वैसे आपको टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर तो माइनस के 35 और जोड़ने पर माइनस के 2, तो ऐसे आपको दो संख्या सोचनी है। तो आप जानते हैं 7 और 5 होती है, तो लिखा आपने एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस 35 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर x कॉमन आया तो बचेगा x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन आया तो x माइनस 7 बराबर 0, पूरा ब्रैकेट कॉमन आया x माइनस 7 और x प्लस 5 बराबर 0। एक बार आप इसके बराबर 0 मान लो और एक बार आप इसके बराबर 0 मान लो। इससे x का मान आ रहा है मेरे पास 7, इससे x का मान आ रहा है मेरे पास माइनस के 5। तो आपने 2 शून्य के प्राप्त कर लिए। अब आप चारों शून्य के एक साथ लिख सकते हो, यानी अतः बहुपद के सभी शून्यक एक तो होगा 7, एक माइनस 5, अब देखो 2 आपको दिए गए थे, 2 प्लस √3 तथा 2 माइनस √3 ये होंगी। और मैंने आपको बता दिया है कि जितनी उसकी अधिकतम घात होती है उसके उतने शून्य के होते हैं। अब देखो तो इसका तीसरा पार्ट देखो, उसमें आपको केवल -2 शून्य दिया गया, केवल -2। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें हम कैसे बनाएं, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, बस डायरेक्ट इसको x के बराबर मान लो, -2 इधर लाया x प्लस 2, बस इतना ही बनेगा। और इसी का आपको क्या लगाना है, भाग लगाना है, क्योंकि आपको शून्य के एक ही दिया गया है और एक शून्य से जो आपका गुणनखंड बनेगा वो केवल क्या बनेगा, x प्लस 2, और इसी का आपको उसमें क्या लगाना है, भाग लगाना है। और अब तीसरा प्रश्न आप खुद करना, इसका तीसरा पार्ट है, बाकी 2 पार्ट बचे हैं वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।